तो सबसे पहला बिंदु गन्ना अवशेष भुगतान का इनको रखना चाहिए था, जो बिल्कुल एजेंडे सही हटा दिया गया। ये किसानों का घोर अपमान है, घोर। दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं बीवीसी 24 न्यूज बहेड़ी बरेली से। सहकारी गन्ना विकास समिति की वार्षिक मीटिंग का हुआ बहिष्कार। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड बहेड़ी की वार्षिक सामान्य निकाय की वर्चुअल बैठक 21 जून को वर्चुअल बैठक का गूगल मीट ऑनलाइन मीटिंग हुई। इस मीटिंग का किसानों और डेलीगेटों ने बहिष्कार किया और बताया कि योगी सरकार ने आदेश किए हैं सबसे पहले गन्ना पेमेंट मिले। इस मीटिंग के एजेंडे में सबसे पहला बिंदु गन्ना पेमेंट का होना चाहिए, वो एजेंडे से गायब है और हमें उर्वरक खरीदने पर ब्याज सहित पेमेंट देना पड़ता है और हमारे गन्ने के पेमेंट को बिना ब्याज के महीनों बाद मिलता है। किसानों ने बताया कि 520 में से 70-80 किसानों को ही मीटिंग का पता चला और बताया किसानों के पास स्मार्टफोन भी नहीं है, किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। वर्चुअल मीटिंग में किसानों के साथ अत्याचार हुआ है। अब शेष भुगतान को एजेंडे से बिल्कुल ही हटा दिया गया। बजट 2022-23 की स्वीकृत हुई और किसी भी डेलीगेट को इसकी कॉपी नहीं मिली। बजट 2022-23 की स्वीकृति तो हुई है और किसी को भी डेलीगेट को इसकी कॉपी नहीं मिली है। किसानों का कोरम किए बगैर मीटिंग की। किसानों ने बताया गन्ना किसानों को अपनी बात कहने से रोका गया है। किसानों का कोरम पूरा किए बगैर मीटिंग क्यों की गई? 84,000 किसानों का अहम मुद्दा है अवशेष गन्ना भुगतान, जो लगभग 250 करोड़ रुपए है। ये मुद्दा ही नहीं रखा गया। उन्होंने कहा सहकारी गन्ना विकास समिति की वार्षिक मीटिंग ऑनलाइन की हम घोर निंदा करते हैं। बटाको कंपनी की दवाई है, इसको चीनी मिल हमारी बेच रही है मतलब 600 रुपए अतिरिक्त रेट पे, और यही कंपनी प्राइवेट दुकान वाले बाकायदा गवर्नमेंट जीएसटी पे ये हमको दे रहे हैं 5,520 रुपए। अच्छा, और चीनी मिल जो हमारी दे रही है वो ये दे रही है कितना है अभी? ये है 6,200 के भुगतान की वजह से जिन किसानों की जेब में पैसा नहीं है उनको चीनी मिल 700 रुपए महंगी वही दवाई दे रही है। तो इन्होंने ये एक पत्र जारी किया है। चीनी मिल की चालाकी है, ये करना चाहिए था शरद मिश्रा जी को, और जीएम केन के द्वारा हो रहा है। उसमें भी बड़ा स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, मैं शार्ट में बता दे रहा हूँ, संपूर्ण गन्ना भुगतान 31/12/22 तक किए जाने का उल्लेख किया है, वादा नहीं। तो उनकी भी मीटिंग 5,000 के लगभग संख्या, जिसको कि बाकायदा एजेंडे में दिया हुआ था, हम लोगों को एजेंडे आए थे, तो ये मैनुअल हो रही हैं। ये हमारे किसानों के साथ जिस अधिकारी ने भी आदेश पारित किया है, ये सरासर गलत आदेश पारित किया। पहले तो इसमें कोरम पूरा नहीं हुआ। 520 डेलीगेट्स में से मुश्किल से 70-80 लोग यहाँ पर इनकी वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए हैं और हम लोग इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। क्या कोई नुकसान है? हाँ बिल्कुल नुकसान है, हमें अपनी बात कहने का मौका ही कहाँ मिला, हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। तो ऑनलाइन भी तो आप बात कर सकते हैं। नहीं, ऑनलाइन हमारी सुनी कहाँ जा रही है? एजेंडे से बिल्कुल हटा दिया गया। इस क्षेत्र का 84,000 किसानों का अहम मुद्दा था गन्ना भुगतान जी, अवशेष गन्ना भुगतान, जो लगभग 200 करोड़ से ऊपर है प्लस ब्याज के, लगभग 250 करोड़ जी। तो ये मुद्दा ही इस सामान्य निकाय की बैठक में, वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में ये मुद्दा ही नहीं रखा गया है। ये घोर निंदा का विषय है सचिव के लिए और हमारे गन्ना विभाग के जो भी इसमें संबंधित अधिकारी हैं। संतुलन पत्र के बारे में बिल्कुल किसान अनभिज्ञ है। ऑनलाइन हम मैनुअल चाहते हैं, हम तो ये चाहते नहीं कि ऐसे होता रहे, सब पहुंच ही नहीं पाते वहाँ। अच्छा, हाँ, और हमें पैसा चाहिए एकदम। तो क्या क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से इसमें आज की मीटिंग में? पैसा मिलना चाहिए था एकदम काश्तकार का।